बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके पेपर में मज़मून भी शामिल है और मज़मून के नंबरों की तरतीब कुछ इस तरह है कि 20 नंबर का एक मज़मून आपको लिखना होता है। तो मज़मून लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मज़मून क्या है, मज़मून के फ़नी लवाज़मात क्या हैं, मज़मून नवीसी का इर्तिका कब हुआ और जो है मज़मून का सवाल जो है उसको किस तरह हल किया जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मज़मून क्या है। मज़मून नसर की वो सिन्फ़ या किस्म है जिसमें किसी एक मौजू के बारे में जुमला मालूमात को एक ख़ास मंतकी तरतीब में जोड़ा जाता है और इस तरतीब के पेश नज़र किसी हतमी और मंतकी नतीजे पर पहुंचा जाता है। मौज़ूआत का ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो सकता है। मौजू शख्सी भी हो सकते हैं, इल्मी, साइंसी और अदबी भी, हालात हासरा पर मबनी मौज़ूआत, मज़हबी मौज़ूआत, अमूमी मौज़ूआत। अब जो है हम मज़मून नवीसी के बारे में इम्तिहानी नुक्ता नज़र से चंद अहम हदायत जो हैं वो आपको बताती चलूँ। 20 नंबरों पर मुश्तमिल ये इम्तिहानी पर्चे का 5वां सवाल होता है। इसमें आम तौर पर 3 मौज़ूआत दिए जाते हैं जिनमें किसी एक मौजू पर आपको मज़मून लिखना होता है। सबसे बेहतरीन आपके लिए बेटे बात यह है कि आप इस सवाल को सबसे आखिर में हल करें, क्योंकि इस सवाल के लिए आपके पास कम से कम 40 मिनट होने चाहिए जिसमें आप इस सवाल को हल कर सकें। मज़मून जो है आप जब जो है मुख्तलिफ़ इनकी इक़साम हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इल्मी व अदबी मज़ामीन, तालीमी मालूमाती मज़ामीन, इसमें इस तरह के जैसे इल्म के फ़ायदे, तलीम नस्फ़ा, हमारा निज़ाम तलीम, उसवा कामिल, इस्लामी मसावात, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, मुआशरती मज़ामीन में हमारे रस्म व रवाज, अपनी मदद आप, माहौलियाती आलूदगी, जैसे शख्सी मज़ामीन में पसंदीदा शायर, पसंदीदा शख्सियत, पसंदीदा हीरो। अब जो शख्सी और मुशाहदाती मज़मून जो है वो आपके लिए लिखना निस्बतन आसान है। आप जो है जब आपको उन्वानात दिए जाएँ तो शख्सी और मुशाहदाती मौज़ूआत पर से आप एक मौज़ू मुंतखब कर लें। इस तरह दूसरे मौज़ूआत पर जो है मुश्तमिल जो मज़ामीन हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें। और सबसे पहले है मज़मून लिखने के लिए आप जो भी मौज़ू का इंतखाब करें वो आपके ज़हन में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद और मालूमात जमा होनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि मज़मून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले मज़मून की तमहीद या तारुफ़, नंबर 2 नफ्से मज़मून और ख़ात्मा। अब जो सबसे पहले तमहीद है उसमें आप बड़े मौसर अंदाज में अपने मौजू का तारुफ़ कराइए। यह तारुफ़ अगर किसी मौजू और हस्बे हाल शेर मिसरे से हो जाए तो बहुत अच्छा जो है वह असर डालता है। नफ्से मज़मून के हिस्से में अपने ख़यालात या मालूमात को बड़े ठोस और जामिया अंदाज में बयान कीजिए और फिर आखिर में मौजू के बारे में तमाम तफसीलात को समेटते हुए अपने तासुर, राय या नतीजे को खूबसूरती से चंद सत्रों में बयान करके मज़मून का इख्तिताम कर दें। मज़मून में हेडिंग्स यानी सुर्खियाँ, ज़ैली अनवानात मत दें, इसके जो हैं वो नंबर नहीं मिलते। ज़ैली अनवानात की बजाय आप मज़मून को मुख्तलिफ़ पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे आपने एक नया जो है वो शुरू किया अनवान, तो आप उसको पैराग्राफ में लिख लें और हर नया ख़्याल या नया नुक्ता नए पैरे में बयान करें। और मज़मून लिखते हुए बेटे एक चीज़ का आप बार बार ख्याल रखें कि रेपिटिशन ना करें, बार बार वही अल्फाज, वही जुमले, वही जो है चीज़ें मत दोहराएं। ये अच्छा जो है वो इम्पेक्ट नहीं डालता। मज़मून में अपनी बात को मौसर, वाज़िया और मुदल्लल बनाने के लिए अशार और अक़वाल ज़री का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उनका बेजा इस्तेमाल मत करें। वही अशार लिखें जो आपको अच्छे से याद हों। गलत शेर जो है वो बजाय अच्छा तासुर डालने के बुरा जो है वो आपका नंबर मज़ीद जो है उससे कट जाएंगे गलत शेर लिखने की सूरत में। आप जो है जुमले मुख्तसर, क्योंकि लंबा जुमला जो है वो हमेशा उलझाव और बहाम का शिकार हो जाता है। सादा ज़ुबान, सलीस ज़ुबान इस्तेमाल करें। मज़मून को जो है वो आप कम अज़ कम जो है वो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। मज़मून लिखते वक्त अगर आपके पास कुछ वक्त बच जाए तो आप इस मज़मून को दोबारा जो है वो अच्छे से रीडिंग कर लें, ताकि जो है वो कुछ चीज़ें अगर आपकी मिसिंग हैं तो आप जो है वो गलतियों की तसीह हो जाए। उसके अलावा जो है आप जब ये मज़मून
लिखते वक्त मज़मून का जो है वो किसी भी ऐसे मौजू का इंतखाब ना करें जिसके बारे में आपके पास मालूमात ना हों। जब आप किसी एक मौजू का इंतखाब कर लें तो फिर आप इस मौजू का मुख्तसर सा खाका जो है वो अपने ज़हन में तैयार कर लें। जब एक मुख्तसर सा खाका आप अपने ज़हन में तैयार कर लेंगे तो फिर आपको मज़मून लिखना जो है वो आसान हो जाएगा। मज़मून में दिलचस्पी का जो अंसर है उसको मौजूद रखें। ऐसा ना हो कि जो है वो मज़मून आपका बहुत ही खुश्क और बोझल हो जाए। ऐसे जुमले जो रटे रटाए जो हैं आम फहम जुमले वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और मज़मून का इख्तिताम सलीके से करें। और सबसे पहले जो है आप इस मज़मून की जो है वक्त की तकसीम कर लें। मज़मून के लिए आप जो है वो आखिर में हमेशा जो एक बात याद रखें कि इस मज़मून को आखिर में जो है वो हल करें, क्योंकि अगर आपके पास वक्त कम हो जाएगा तो आप उसको जो है वो समेट सकेंगे। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप उसको तफसील के साथ लिख सकते हैं। मज़मून के लिए जो है आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको जो है वो मज़मून जो है वो कैसे लिखना है। अब जैसे हम आपको जो है वो एक मज़मून मोहसिन इंसानियत जो है उसके मुतबादिल उन्वानात ये भी हो सकते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे जो उन्वानात हैं उनके तहत आप जो है एक किताब मज़मून लिख सकते हैं। आगे जैसे कुरान हकीम एक ज़िंदा किताब है, उसके जो मुतबादिल उन्वानात हैं वो कुरान हकीम, एक मोजज़ा कुरान हकीम, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान और हम, और मेरी पसंदीदा किताब, ये सब जो हैं वो आप उसके तहत लिख सकते हैं। अब अगला इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, इसके मुतबादिल उन्वानात हो सकते हैं इस्लाम का तसव्वुर अखलाक, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इस मज़मून को किस तरह हल करना है। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी।